अभी के वीडियो में हम देखेंगे सिंगल फेज कॉम्प्रेसर की कनेक्शन। मतलब अपने घरेलू रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, घरेलू डिफ्रीजर जो होते हैं, छोटे छोटे डिफ्रीजर, छोटे वाटर कूलर या रेफ्रिजरेटर, इनकी कंप्रेसर को कैसे कनेक्शन किया जाता है ये हम इस डायग्राम में देखने वाले हैं। तो ये कनेक्शन करने के लिए हमें ये टूल्स लगते हैं: सप्लाई बोर्ड, सप्लाई वायर, कंप्रेसर, रिले विथ OLP, कैपेसिटर, वायर टेप, स्ट्रिपर, टेस्टर और मल्टीमीटर। इन टूल्स के द्वारा हम इस कंप्रेसर को कनेक्शन देके चालू करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आपने देखा कंप्रेसर, OLP, रिले, कैपेसिटर और सप्लाई वायर। इस डायग्राम में आप देख रहे हो मेन सप्लाई की न्यूट्रल वायर हमने सबसे पहले एक OLP में लगा दिए और OLP का आउटपुट कंप्रेसर के कॉमन में दिए। फिर मेन सप्लाई की फेज वायर को रिले के L1 पॉइंट में जोड़ा है और वहीं से एक सप्लाई L2 की एक सप्लाई कैपेसिटर में जोड़ी है। कैपेसिटर का आउटपुट सप्लाई रिले के L3 पॉइंट में यहाँ पर जोड़ा है और इस रिले को कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग सप्लाई के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है। जब हम यहाँ से सप्लाई को ऑन करेंगे तो सबसे पहले फेज सप्लाई रिले में जाएगी और रिले के द्वारा कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर में जाएगी। मेन सप्लाई की न्यूट्रल वायर OLP के द्वारा कंप्रेसर के कॉमन में जाएगी। इस तरह से कंप्रेसर को न्यूट्रल और फेज सप्लाई मिलने पर कंप्रेसर रिले के द्वारा स्टार्ट होकर तुरंत चालू हो जाएगा और कंप्रेसर यहाँ पर अपना कार्य करने लगेगा। इसके अंदर ये जो OLP दिखा है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, इस ओवरलोड प्रोटेक्टर का काम होता है कि कंप्रेसर को कम ज़्यादा वोल्टेज मिलना, कम ज़्यादा करंट कंज्यूम करना या गैस कम ज़्यादा होना, इन ओवरलोड परिस्थिति में कंप्रेसर को सुरक्षित रखने का काम ये ओवरलोड प्रोटेक्टर करता है। यदि आपके घर में बिजली या सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है, उस स्थिति में आपके कंप्रेसर को सुरक्षित रखने का काम ये OLP करता है। इसको ओवरलोड प्रोटेक्टर कहा जाता है। इस OLP के साथ साथ और एक दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रिले। इस रिले में मैंने यहाँ पर दिखाया है कि L1, L2, L3, L4 ऐसे 4 पॉइंट है। ये जो यहाँ के शुरुआत के जो दोनों पॉइंट है, स्ट्रेट पॉइंट, ये आपस में जुड़े रहते हैं जबकि हमें बाहर से अलग अलग दिखाई देते। रिले के फ्रंट पोजीशन पे, फ्रंट साइड पे यहाँ पर आउटपुट सप्लाई टर्मिनल होते हैं जो स्टार्टिंग और रनिंग सप्लाई को यहाँ से सप्लाई देते हैं। रिले के बैक साइड में यहाँ पर इनपुट सप्लाई रहती है, मेन सप्लाई की फेज यहाँ पर आती है और यही से दूसरे वाले पॉइंट से कैपेसिटर को सप्लाई दी जाती है। कैपेसिटर का आउटपुट सप्लाई वायर रिले के अपोजिट साइड में दिया जाता है। इस तरह से ये रिले आपके कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। अभी हम यही सेम डायग्राम वायरिंग इस कंप्रेसर के साथ जोड़ के दिखाएंगे। फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लिया जिसको कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल में लगाया है। यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे ऊपर वाला भाग कंप्रेसर का कॉमन है। यहाँ पर मैंने एक रिले जोड़ दिया, ओवरलोड जोड़ दिया और नीचे वाले जो दो भाग है स्टार्टिंग और रनिंग, यहाँ पर एक ओवरलोड प्रोटेक्टर जोड़ा। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो OLP कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ा है और रिले को स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ा गया। सेम हमने OLP और रिले को कंप्रेसर के कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग के साथ जोड़ा। OLP और रिले को कंप्रेसर के कॉमन स्टार्ट रन के साथ जोड़ा। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ना है। मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर के दो भाग, एक में स्टार्टिंग साइड जोड़ दूँ और दूसरा रनिंग साइड जोड़ा। अभी मेन सप्लाई वायर, इस मेन सप्लाई वायर के न्यूट्रल वायर को यहाँ पर हमने कॉमन में जोड़ा और फेज वायर को, यहाँ पर ये जो फेज वायर देख रहे हो, इस फेज वायर को हमने रिले के इन साइड में जोड़ा। इस तरह से कंप्रेसर का कनेक्शन कंप्लीट किया। अभी कंप्रेसर स्टार्ट होते ही कितना एम्पियर करंट कंज्यूम करेगा ये चेक करने के लिए मल्टीमीटर लिया। मल्टीमीटर के नॉब को मैंने 400 एम्पियर पे सेट किया। कॉमन या फेज, न्यूट्रल या फेज, कोई भी एक वायर में मल्टीमीटर को अटैच करके आप उसका करंट चेक कर सकते हो। अभी मेन सप्लाई वायर को हम बोर्ड में लगाएंगे। यहाँ पर बोर्ड में अटैच किया। कंप्रेसर को नीचे बूस्ट ना होने के कारण मैं इसको यहाँ से प्लायर से पकड़ के रख रहा हूँ। अभी हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे।
कंप्रेसर में बुश ना होने के कारण, ये जो फाउंडेशन में होते हैं नीचे बुश होते हैं, रबर बुश, ये बुश ना होने के कारण मैं इसको प्लायर से पकड़ कर रख रहा हूँ, ताकि स्टार्ट होने पर ये जो धक्का देगा उस स्थिति में कंप्रेसर घूमना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको टाइट मजबूत हाथ से ऐसे पकड़ के रख दूंगा। अभी सप्लाई को ऑन करते ही आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा। देखो कंप्रेसर चलने के दौरान कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, 0.6 एम्पियर। तो इसका कनेक्शन कैसे किया, मेन सप्लाई की फेज वायर आप यहाँ पर देख रहे हो, रिले की इनसाइड में जोड़ दी, यहाँ पर आपको करंट दिखाई दे रहा है। मेन सप्लाई की फेज वायर मैंने यहाँ पर जोड़ दी है रिले में, और रिले में से ही एक जॉइंट वायर हमने कैपेसिटर में जोड़ दी। देखो ये जो सप्लाई वायर जा रही है ये कैपेसिटर में गई, ये कैपेसिटर है 6.0 MFD का। कैपेसिटर का आउटपुट वायर, ये जो सप्लाई वायर देख रहे हो, ये आउटपुट वायर रिले के स्टार्टिंग वाइंडिंग में जोड़ा है, कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में जोड़ा है, और मेन सप्लाई की न्यूट्रल वायर कॉमन वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया, अर्थात न्यूट्रल वाइंडिंग के साथ OLP द्वारा कॉमन वाइंडिंग को उसको सप्लाई दे दी। इस तरह से आप अपने घरेलू रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर या वाटर कूलर की कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं।